आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और नए टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। हमारा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ये आज का नया टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। इसके पहले के दो प्लस सी। इसके पहले के दो एपिसोड में मैंने बताया था ए प्लस बी साइन एक्स, और उसके अगले एपिसोड में बताया था ए प्लस बी कॉस एक्स, और आज ये हमारा तीसरा एपिसोड है, एपिसोड 19 का पार्ट 3 है ये। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है ना। तो रूल हमारा देखिए क्या है। साइन एक्स और कॉस एक्स के दो फार्मूले जो पहले पहले के दो एपिसोड में मैंने आपको याद कराया था, वही फार्मूले यहाँ पर लगेंगे। पहला फार्मूला साइन एक्स का आपने बनाया था 2 tan x बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और दूसरा फार्मूला कॉस एक्स का था कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये जो आपका टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको साइन एक्स और कॉस एक्स के दोनों ही फार्मूले यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो इन दोनों फार्मूला की सहायता से कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। हमारा एग्जाम्पल देखिए, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। ये ऐसी क्वेश्चन है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी बोल रहे हैं ना। देखिए ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और ये प्लस सी। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलिए बना के देखते हैं, तब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पर आई इज इक्वल टू, देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो फार्मूला आपको क्या यूज़ करना है पता है आपको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, तो देखिए 3 आप जो कहते हो लिख दीजिए, ठीक है, प्लस ये 2 जो कहते हो लिख दीजिए, है ना। साइन एक्स के जगह में आपको क्या रखना है बताइए, 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ साइन एक्स के जगह में क्या, 2 tan x बाई टू, है ना। 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आपने किसके जगह रखा, साइन एक्स के जगह रखा। और ये प्लस कॉस एक्स के जगह आपको क्या रखना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह में आपने दोनों फार्मूले रख दिए, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप खत्म। अगले स्टेप में क्या करना है, देखिए ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आपको नीचे दिख रहा है ना, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूमरेटर में। चलिए इसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कहाँ पहुँच गया, आपका न्यूमरेटर में पहुँच गया, ओके। अब देखिए नीचे क्या क्या बचता है, ध्यान दीजिए। ये जो 3 है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा किसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का। यहाँ कर दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये आपने कर दिया 3 के साथ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब ये प्लस यहाँ देखिए 2 है, 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4 टेन एक्स बाई टू, 4 टेन एक्स बाई टू, ठीक है। अब आगे देखिए प्लस, यहाँ पर क्या है देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको लिख दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे लिख दीजिए आप डी एक्स, ठीक है। आ रहा है समझ बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, इसको हमेशा हम क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। चलिए आज भी लिख देते हैं, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हमने लिख दिया है। और आगे बढ़िए, चलिए नीचे देख लीजिए क्या क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए
ये आपका 3 का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर देखिए माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आपका क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, है ना, 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ये आपका देखिए क्या है, 4 टेन एक्स बाई टू, 4 टेन एक्स बाई टू, इसको आप जो कहते हो लिख दीजिए 4 टेन एक्स बाई टू, ये मैंने लिख दिया 4 टेन एक्स बाई टू। ओके, अब यहाँ देखिए 3 वन जा 3 और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये आप 4 यहाँ लिख दीजिए और ये आपका हो गया dx। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आपको क्या करना है, आप टेन एक्स बाई टू को t मानना है ना, पता है आपको अच्छे से। लेट टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का 1 बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो गया आपका 2 डी टी। अब आप क्या करेंगे, ये जो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है इसकी जगह क्या रख देंगे, 2 डी टी रख देंगे, क्या रख देंगे 2 डी टी, तो आपका i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की जगह रखना है 2 डी टी, तो यहाँ मैं लिख दिया 2 डी टी लिख दिया। ओके, अपॉन, अब देखिए जहाँ जहाँ पर टेन एक्स बाई टू है वहाँ पर आपको t रखना है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर। ओके, प्लस ये आपका देखिए 4 टेन एक्स बाई टू है तो ये हो जाएगा आपका 4t हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये आपका 4 है तो ये आपका यहाँ पे 4 हो गया। ओके, आ रहा है समझ में बात। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ये ऊपर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 डी टी अपॉन, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, देखिए ये हो गया आपका टी स्क्वायर और ये हो गया आपका 2t और यहाँ हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर बच गया आपका dt और नीचे क्या हो गया आपका, देखिए टी स्क्वायर प्लस 2t और ये प्लस आपका हो गया 2, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 आ गया। अब आप जानते हैं ये टी स्क्वायर प्लस 2t जो है, ये टी स्क्वायर प्लस 2t इसको हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। और परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का रूल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ये जो 2t आपका दिख रहा है, मतलब t का जो कोफिशिएंट 2 है उसको पहले हाफ करते हैं, है ना, देखिए कैसे, dt अपॉन ये टी स्क्वायर प्लस 2t जो कहते हैं लिख देते हैं। इसके बाद ये जो t का जो कोफिशिएंट 2 है, 2 का पहले हाफ करते हैं, 2 का हाफ करने से कितना आ गया, 1 आ गया, फिर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1 आ गया, और इस 1 को यहाँ पर प्लस कर देते हैं और ये 2 यहाँ पर लिखने के बाद इसी 1 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका। अब देखिए क्या हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, अब ये टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 ये तीनों मिलके आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख दो आप t प्लस 1 होल स्क्वायर और ये प्लस 2 में से 1 माइनस करो तो हो गया आपका 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपका dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म है। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, क्या होता है फार्मूला, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 बाई ए, तो 1 बाई ए आपका कितना 1 है तो 1 बाई 1 ही हो जाएगा, 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स मतलब t प्लस 1 है और a मतलब 1 है, ठीक है।
तो ये आगे क्या हो जाएगा, देखिए आई इज इक्वल टू, ये 1/1 तो 1 ही होगा, छोड़ दीजिए। यहाँ क्या बचा देखिए आपका, टेन इनवर्स t+1, क्या बचा, t+1। ओके, फिर आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब देखिए ये आपका t आपने क्या माना था, 10x/2 माना था, तो यहाँ आप लिख दीजिए 10x/2 और ये +1। देखिए कितना छोटा सा आंसर आया इतने बड़े सवाल का, है ना, और बहुत ही आसानी से बन गया। मतलब ये दो सूत्रों का कमाल है, दो फार्मूला का कमाल है, पहला cos x और दूसरा sin x। तो आपको याद करना चाहिए cos x = 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan²x/2। इसी प्रकार sin x = 2 tan² अपॉन 1 + tan²x/2। दोनों में देखिए इन दोनों का है डिनोमिनेटर जो है 1 + tan²x/2 है। याद करने के लिए आप इसको ध्यान देंगे, दोनों के ही डिनोमिनेटर में 1 + tan²x/2 है। ओके, तो ये दो फार्मूले आप याद कर लेंगे अगर, तो ये dx/a sin x + b cos x + c बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप का ये सवाल है। आपको ये दो फार्मूले याद करके आराम से इस सवाल को बना सकते हैं। तो मैं आपसे फिर बोलता हूँ, इन दोनों फार्मूला को आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये जो आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझाया था 3 + 2 sin x + cos x, इसको चलिए एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, sin x के जगह में 2 tan x/2 / 1 + tan²x/2 रखा, cos x के जगह में 1 - tan²x/2 अपॉन 1 + tan²x/2 रख दिया। ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, sin x और cos x का दो फार्मूला अगर याद है तो आपको रख देना है। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे का 1 + tan²x/2 ये डिनोमिनेटर में जो रखा हुआ है ये सीधा चला जाएगा क्या आपका न्यूमरेटर में 1 + tan²x/2। बाकी इसको सॉल्व कर दिए, ये 3 है, 3 के साथ 1 + tan²x/2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा और इसको जो कहते हैं उतार देंगे, ये पूरा का पूरा आ गया यहाँ पर। ओके, ये 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 2 = 4 tan x/2 हो गया, ये 4 tan x/2 और ये 1 - tan²x/2 को जो कहते हो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 + tan²x/2 को आपने क्या लिख दिया, sec²x/2, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 3 tan²x/2 और ये आपका - tan²x/2 सॉल्व कर दिया तो हो गया 2 tan²x/2। ओके, और ये 3 1 × 3 और ये +1, 3 और 1 4 हो गया, ये मैं 4 लिख दिया, और ये 4 tan x/2 को भी यहाँ जो कहते हैं उतार दिया, 4 tan x/2, और इसके बाद tan x/2 को t मान लिया, sec²x/2 dx = 2 dt हो गया, तो sec²x/2 dx की जगह रख दिया क्या, 2 dt, और tan x/2 जहाँ जाए वहाँ पे रखना है t, तो ये tan² x/2 है इसलिए हो जाएगा t², tan x/2 यहाँ हो गया t और ये 4 का 4। अब क्या करो, इन तीनों में देखो 2 कॉमन है इसलिए 2 बाहर निकाल दो, वैसे भी t² का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम कॉमन लेते ही हैं, तो t² का कोएफिशिएंट यहाँ 2 ही है इसलिए मैंने 2 बाहर निकाल दिया, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये पहले दो टर्म को मुझे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए मैंने क्या किया, t के कोएफिशिएंट का हाफ किया, जो आया उसका स्क्वायर किया, फिर जो आया उसको प्लस किया, और ये 2 लिखने के बाद उसको माइनस किया, तो ये 3 टर्म मिलके बन गया आपके परफेक्ट स्क्वायर, और ये आ गया आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा, dx/x² + a², तो dx/x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, a की जगह यहाँ पर 1 है और x की जगह क्या है, t+1, फार्मूले में वैल्यू रख दिए, और लास्ट में फिर हमने क्या किया, t की जगह tan x/2 रख दिया। और जैसा कि हमेशा हम लोग गलती करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ना भूल गए हैं, चलिए याद आ गया है, इसको कांस्टेंट यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस c, यहाँ पर भी जोड़ देते हैं प्लस c, यहाँ पर भी जोड़ देते हैं प्लस c, ये प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ही आसान सवाल है। और अब अगले एपिसोड में मैं आपको और नए टाइप के क्वेश्चन और नए टाइप के एग्जाम्पल और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और इन प्रश्नों को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और इंटीग्रल कैलकुलस को मजबूत बनाते जाइए। ठीक है,
अगले एपिसोड में फिर नए प्रश्न, इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। फिर मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।